जैसा कि आपको पता है कि 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला विराजमान करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा आयोजन किया जा रहा है। आपको ये भी पता होगा कि बीजेपी, आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद के लिए ये मुद्दा 2-4 दशक का नहीं बल्कि इतना पुराना है कि जड़ों में जाएं तो आज़ादी के कई साल पहले तक बात की जा सकती है। लेकिन 1992 से इस मुद्दे को लेकर बीजेपी का एक ही स्टैंड रहा है। स्टैंड कभी बदला नहीं है, इसलिए बीजेपी इसे उत्सव की तरह ले भी रही है और लेना भी चाहिए। लेकिन विपक्ष, जो कि समय दर समय कभी मंदिर के पक्ष में रहा तो कभी खिलाफ, वह अब भारी कंफ्यूजन में है। चाहे जो पार्टी हो, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि विरोध करें या समर्थन, क्योंकि एक ही पार्टी के अलग अलग नेताओं के बयान उठाकर देखेंगे तो कुछ खिलाफ हैं और कुछ समर्थन में। माने पार्टी एक धार में नहीं चल पा रही है। सीधा सीधा कारण है कि अतीत से इस मुद्दे को लेकर तली नहीं रही, यानी कि स्टैंड स्थिर नहीं रहा। अब इस मसले पर विपक्ष राजनीति भी कर रहा है। कभी कुछ कहा जा रहा है तो कभी कुछ। हाल ही में बयान आया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। उनका कहना है कि राम भगवान किसी एक के नहीं है बल्कि सबके हैं। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर भी आरोप लगाया कि बीजेपी कभी सनातन तो कभी मंदिर के मुद्दे को राजनीति में लाती है। और क्या कह रहे हैं अशोक गहलोत, सुन लेते हैं। उचित नहीं कहा जा सकता है जिस प्रकार से बनाया गया, जैसे कोई बीजेपी का प्रोग्राम हो, सरकारी प्रोग्राम हो, माहौल बना दिया गया चुनाव जीतने के लिए। राम सबके हैं, हम तो बचपन से राम भक्त हैं, हर हिंदुस्तानी राम भक्त है, सब जानते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जब हुआ, विवाद खत्म हो गया था, सभी धर्मों ने, सभी लोगों ने उसका स्वागत किया। तो आज अगर प्रधानमंत्री खुद एक पार्टी के तो होते नहीं है, ना होना चाहिए। उनकी पार्टी बीजेपी हो सकती है पर देश के प्रधानमंत्री है, उस ढंग का व्यवहार उन्होंने नहीं किया। अगर वो करते तो आज शंकराचार्य भी नाराज नहीं होते। वो हमारे धर्म गुरु हैं, सर्वोच्च सम्मान उनका देश के अंदर है। उनको कहना पड़ा हम तो जाएंगे नहीं वहां पर, हम कोई ताली बजाने जाएंगे वहां पर क्या? तो ये जो स्थिति बननी नहीं चाहिए थी, जो बनाई गई जानबूझ करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए। पिछले 5 चुनाव हुए थे अभी राज्यों में, तब मैंने देखा कि वही राम मंदिर को कह करके चुनाव जीतने के लिए इन्होंने प्रचार किए। सनातन धर्म को लेकर आगे विवाद पैदा किया गया। तो ये जो लोकतंत्र में जिनका आस्था है वो कभी इस प्रकार की बात नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि इससे ये चुनाव पे असर पड़ेगा, इस चीज से जो पूरा प्रोग्राम किया जा रहा है? और कांग्रेस, देखिए मैं समझता हूँ कि आज जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है अपने मेंबर पार्लियामेंट को या अपने विधायकों को या अपने पार्टी नेताओं को कि ज्यादा आप इसमें आक्रामक न हो, क्यों कहा गया? इसका मतलब डिफेंस में आ गए होंगे। फीडबैक मिला होगा कि जनता में रिएक्शन हो रहा है, धर्मगुरु खिलाफ हो रहे हैं, आ नहीं रहे प्रोग्राम के अंदर। ये पूरा प्रोग्राम विवाद के घेरे में आ गया है, जो नहीं आना चाहिए था। ये प्रोग्राम इतना एक धार्मिक प्रोग्राम है, धर्म के नाम पर सबकी आस्था है। उस ढंग की अगर इसके अप्रोच होती प्रोग्राम की तो ज्यादा बेहतर होता देश के लिए, देशवासियों के लिए, धर्म के लिए। मैं समझता ज्यादा बेहतर होता।